जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। आनंद वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई खुशी का मौका होता है, आनंद का कुछ क्षण आता है, तो हम सब संगीत की लहरियों में डूब जाते हैं। आनंद बताने का, खुशी को इजहार करने का, खुशी को प्रकट करने का कोई साधन है तो वो है वाद्य यंत्र, जिसके माध्यम से हम अपने आप को तो बताते हैं, अपने परिवारजन को बताते ही हैं, लेकिन नगर में भी सबको बता देते हैं कि आज मेरे परिवार में एक मंगल आयोजन आयोजित होने वाला है। ऐसे ही जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का समोशरण हो जाता है, तो तीनों लोगों के जीवों को ज्ञात कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए देवताओं के द्वारा दुंदुभी नाद किया जाता है। 56 करोड़ बार यंत्र एक साथ बजाए जाते हैं। अद्भुत दृश्य रहा होगा जब उन वाद्य यंत्रों की समुद्र ध्वनि इस संसार के कोने कोने तक, कण कण तक पहुंच रही होगी, और उस ध्वनि के माध्यम से सभी जीव सुख और आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। तो क्या कोई दूसरा साधन हो सकता है अपनी खुशी को प्रकट करने का? नहीं। देवताओं ने भी जब दुंदुभी नाद करके अपने सुख का, अपनी खुशी का प्रकट किया, तो क्यों ना आज हम उस काव्य के बारे में जानें और समझें, इसका उच्चारण, इसका भाव, इसकी व्याख्या। तो आज हम बात कर रहे हैं भक्ताम्बर स्तोत्र के 32वें नंबर काव्य की, जो दुंदुभी प्रतिहार्य है, जिसमें दुंदुभी का विशेष आकर्षण है म्यूजिक। दुंदुभी क्या है? एक म्यूजिक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। और आज साइंटिस्टों ने बहुत सारी ऐसी रिसर्च भी करी है कि जो म्यूजिक के माध्यम से बहुत सारी कैंसर पेशेंट्स को, बहुत सारी ड्रेडफुल डिजीज को क्योर किया गया है। तो क्या है म्यूजिक? आप सबने भी यूज किया होगा अपनी लाइफ में। कोई भी हीलिंग म्यूजिक आप सुनते हैं तो आपको एकदम से अचानक से शांति मिलने लगती है। आप एकदम से कभी कभार भक्ताम्बर सुनते होंगे। यदि किसी भी तरह की कोई आप प्रॉब्लम में हैं तो आपको उससे निजात मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो म्यूजिक थेरेपी अपने आप में बहुत एक अच्छी थेरेपी है, अपनी डिजीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को रिलीज करने में, अपनी प्रॉब्लम्स को शांत करने में। तो ऐसा ही आज 32वां नंबर काव्य है दुंदुभी प्रतिहार्य। तो सबसे पहले इसका उच्चारण सीखते हैं हम सब। गंभीर तार रव पूरित द्विग विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सधर्म राज जय घोषण घोष कहसन, खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यक्ष साह प्रवादी। गंभीर, भ के ऊपर क्या है? बड़ी की मात्रा है, तो इसको आपको लंबा लेना है, छोटा नहीं लेना है। हम सब लोग क्या पढ़ते हैं इसको? गंभीर नहीं, गंभीर। गंभीर तार, गंभीर तार रव पूरित, प पर बड़े उ की मात्रा है तो प को लंबा लेंगे। पूरित, पूरित द्विग विभागस, द्विग विभागस, त्रैलोक्य, त्रैलोक्य, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः, भ पर बड़े उ की मात्रा है, भूति दक्षः। दक्षः पर देखिए विसर्ग है, तो सारी सांस का विसर्जन करना है, और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है, तो उसके हिसाब से भी हमें यहाँ पर सारी सांस को बाहर छोड़ना है। गंभीर तार रव पूरित द्विग विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः, सधर्म सधर्मराज सधर्मराज जय घोषण। मूर्धन्य श है देखिए घोषण में, तो हमें
मूर्धा से उच्चारण करना है। सधर्मराज जय घोषण घोष कह सन। क पर विसर्ग है, साई सांस का विसर्जन करेंगे और मूर्धा से श बोलना है, मूर्धन्य श है। सधर्मराज जय घोषण घोष कह सन। खेदुन्दुभिर् खेदुन्दुभिर्ध्वनति खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यक्षसाः प्रवादी। खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यक्षसाः प्रवादी। सा पर क्या है, विसर्ग है, तो सांस का विसर्जन करना है। प्रवादी, द पर बड़े ई की मात्रा है तो लंबा लेंगे, प्रवादी नहीं बोलना है, प्रवादी। गंभीर तार रव पूरित द्विग विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। सधर्मराज जय घोषण घोष कह सन। खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यक्षसाः प्रवादी। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। गंभीर, गंभीर मीन्स गहन। तार, तार मीन्स ऊंचा। रव, रव मीन्स शब्द। रव किसको कहते हैं, शब्द को, वर्ड्स को। पूरित, पूरित मीन्स पूरा हुआ। द्विग विभाग, द्विग विभाग मीन्स दशों दिशाओं को। त्रिलोक्य मीन्स तीन लोक। लोक मीन्स क्या होता है, संसार। शुभ, शुभ मीन्स अच्छा, ऑस्पिशियस। संगम, संगम मीन्स सस्पर्श। भूति, भूति मीन्स संपत्ति। दक्ष, दक्ष मीन्स स्मर्थ, आप किस चीज में इंटेलिजेंट हैं, स्मर्थ हैं। सद, सद मीन्स सच्चा। धर्मराज मीन्स श्रेष्ठ धर्म। घोषण मीन्स जयनाद। घोषकः मीन्स घोषणा करने वाला। सन मीन्स करता हुआ। रवे मीन्स आकाश में। दुंदुभिर मीन्स दुंदुभी, बाजा। जो दुंदुभी क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं। ध्वनति मीन्स शब्द करता है। तय मीन्स आपका। यक्षसः मीन्स यश का। प्रवादी मीन्स कहने वाला। तो अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। आकाश में जो भगवान का समोशरण लगता है वहां पर भी क्या होता है, दुंदुभी नाच होता है, संगीत बजाया जाता है। और देखिए, हमारे धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में म्यूजिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि म्यूजिक के माध्यम से ड्रेडफुल डिजीज को भी क्योर किया जा रहा है। म्यूजिक क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाकर, जब कानों के माध्यम से हम किसी भी म्यूजिक को सुनते हैं, हमारी पूरी बॉडी को वो एनर्जाइज कर देता है, एक पॉजिटिव आभा मंडल क्रिएट कर देता है। जैसे हम मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, उसको मुंह में डालते हैं, हमारे ब्लड में वो रोटेट कर कर मेल्ट होकर हमारी पूरी बॉडी को ठीक करने लगती है। उसी तरह म्यूजिक है, जब हम म्यूजिक को ध्यान से सुनते हैं तो हमारी पूरी बॉडी हील होने लगती है। लेकिन कौन सा म्यूजिक, हीलिंग म्यूजिक, भक्तांबर स्तोत्र, नमोकार मंत्र, ओम का उच्चारण, इस तरह के जो म्यूजिक हम सुनते हैं उनसे हमारी पूरी बॉडी जो है ठीक होने लगती है, क्योर होने लगती है। तनाव और निराशा को दूर करने के लिए बांसुरी का म्यूजिक सबसे अच्छा म्यूजिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि बांसुरी जब ऊपर से हम बजाते हैं और नीचे तक क्या होती है, पोली होती है, कहीं कोई उसमें रुकावट नहीं होती है। जिस तरह से आवाज को, हवा को उसमें डाला जाता है, अपने आप उसका उच्चारण, अपने आप उससे म्यूजिक प्ले होने लगता है और एक हमारी पूरी बॉडी हील होने लगती है। जो भी हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं वो क्या है, सब सिर्फ गांठ ही तो है कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया, वो गांठ बनती चली जाती है। वो गांठों को दूर करने के लिए म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है जो सभी गांठों को पिघला देता है, सारे हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है। तो आप सभी को से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि डेली आप सब लोग बांसुरी का म्यूजिक जरूर सुना करें, जिससे आपकी लाइफ में जो भी तनाव है, एग्जाइटी है, कंजेशंस हैं, वो सब चीजें ठीक हो जाएं। तो भगवान के समोशरण में भी दुंदुभी का भी नाथ होता है, दुंदुभी को बजाया जाता है समोशरण के माध्यम से। पूरे आसपास के आभा मंडल में बताया जाता है कि समोशरण लग गया है भगवान का, आप सब लोग आ जाएं। तो इस काव्य का वर्णन अद्भुत और अलौकिक है। क्यों? क्योंकि पूरा शरीर, पूरा ब्रह्मांड एक स्वरनाद से, ओंकार की ध्वनि से गुंजायमान हमेशा होता रहता है। ब्रह्मांड में भी अगर कोई ध्वनि सुनी गई है
वैज्ञानिकों के माध्यम से, साइंटिस्टों के माध्यम से, तो ओंकार की ध्वनि वह हमेशा बजती रहती है। अगर हम अपने अंदर, अपने भीतर की आवाज़ को जानना चाहें, सुनना चाहें, समझना चाहें, तो हमें बिल्कुल शांत होना पड़ेगा, बाहर की आवाज़ों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा और अपने अंदर डूबना पड़ेगा। प्रयोग के तौर पर हम अपने दोनों कानों पर अगर हाथ रख लें और आंखें बंद कर संगीत को सुने, तो पता चलेगा इस शरीर के अंदर भी कितनी सारी ध्वनियाँ चल रही हैं, इस शरीर के अंदर कितना संगीत बज रहा है। जहाँ आप बैठे हो, उस कमरे में, उस रूम में, आपके घर में, प्रकृति में हर समय संगीत कैसा बज रहा है। कुछ दर्शन कहते हैं कि परमात्मा ने प्रकृति को निर्माण किया और फिर भूल गया। नहीं, परमात्मा तो, मेरा ऐसा मानना है, परमात्मा तो प्रकृति में संगीत के रूप में हर समय बज रहा है। वो खुशियाँ फैला रहा है, वो सबको जगा रहा है, वो सबको जागरण का संदेश दे रहा है। कभी प्रकृति के माध्यम से, कभी जीवन के माध्यम से, कभी आनंद के माध्यम से, कभी फूल पत्तियों, पेड़ों, फलों के माध्यम से, वो सबको एक नए स्वर, एक नए सूत्र में बांध रहा है। म्यूजिक थेरेपी कैसे काम करती है? क्या शब्द हमारे काम करते हैं, नहीं करते? ये रिसर्च पूरी है, आज पूरे संसार में अप्रूव्ड हो चुकी है, मान्य हो चुकी है कि संगीत के माध्यम से विभिन्न तरह के रोगों का उपचार किया जा सकता है। देखा जाए तो जितनी भी हमारी स्तुतियां हैं, हमारे स्तोत्र हैं, वो एक ही भाव स्तोत्र हो, वो भक्तामर स्तोत्र हो, वो विसापहार स्तोत्र हो, वो स्वयंभू स्तोत्र हो, सारे संगीत के रूप में ही हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखे हैं। और जब हम उनका उच्चारण करते हैं, जब इनको बोलते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, उनके भाव में डूब जाते हैं, तो शरीर की व्याधियां तो दूर होती ही हैं, हमारे कर्मों के रोग भी मिट जाते हैं। इन काव्यों के माध्यम से संगीत को और समझने के लिए, म्यूजिक थेरेपी को समझने के लिए, क्या ये शब्द काम करते हैं, नहीं करते, आप हमारे 6 दिन के विशेष कोर्स जो रेकी और भक्तामर हीलिंग हर महीने कराया जाता है, अगले महीने 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में होने जा रहा है। आप इस कोर्स में जानेंगे कि शब्द एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, भावनाएं कैसे काम करती हैं, वर्गनाएं कैसे काम करती हैं, कि हम एक शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो सोचें, विचारें, चिंतन करें कि जब देवताओं द्वारा 56 करोड़ बाढ़ यंत्र बजाए गए होंगे तो वो माहौल कैसा होगा। तो हम उनकी ध्वनि तो नहीं सुन पाए, हम अपनी अंतरंग की ध्वनि तो सुन पाए। हम ध्यान के माध्यम से, रेकी हीलिंग के माध्यम से, भक्तामर हीलिंग के माध्यम से हम अपने आप को तो जान जाएं, अपने आप को समझ जाएं। अपने आप को जानने और समझने के प्रक्रिया में एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा प्रयास हमारा है कि हर घर में हर बच्चा रेकी और भक्तामर हीलिंग सीखकर अपना भाग्य का निर्माता स्वयं बन जाए, अपना चिकित्सक खुद बन जाए और अपना उपचार स्वयं करना सीख जाए। परमात्मा ने असीम शक्तियां देकर हमें संसार में भेजा है। परमात्मा ने अनंत संभावनाएं देकर इस संसार में हमें भेजा है। प्रकृति ने अनंतता पैदा करके इस संसार में हमें भेजा है और भक्तामर स्तोत्र अपने आप में ही अनंतता का प्रतीक है। फिर क्यों हमें इसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता? हम इसके संगीत को सुनते नहीं हैं, हम एक क्रियाकलाप की तरह, एक क्रियाकांड की तरह भक्तामर को पठन और पाठन करते हैं। सही शब्दों में, सही लय के साथ अगर भक्तामर स्तोत्र का उच्चारण किया जाए और इसके वर्गनाओं से, इसके देवी देवताओं से, इसकी लय से हमारा समन्वय स्थापित हो जाए तो जीवन का कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? यही सिखाने के लिए हमने ये 6 दिन का कोर्स विशेष रूप से आप सभी के लिए डिजाइन किया है, जिसमें रेकी के फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, भक्तामर को रेकी के साथ कैसे उपयोग में लाएं और साथ में नंबर्स, न्यूमेरिक कोर्स जो भी अद्भुत प्रभाव हमारे मानव जीवन पर डालते हैं कि एक बार उनको लिखना प्रारंभ किया तो लाइफ की समस्याएं दूर होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तीनों को समन्वय स्वरूप बहुत सरल शब्दों में, जिसमें आभा मंडल, चक्र का विज्ञान, क्रिस्टल का विज्ञान, पिरामिड्स का विज्ञान, दूरस्थ उपचार का विज्ञान, ऐसे बहुत सारे भिन्न भिन्न सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स से अवश्य जुड़ें।
भक्तामर का ये 32वां काव्य पेट और पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करने के काम आता है, क्योंकि जब ध्वनि पैदा होती है तो सबसे पहले हमारे स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र को प्रभावित करती है, और जब ध्वनि पैदा होती है तो ये चक्र वाइब्रेट होने लग जाते हैं, कंपन पैदा हो जाती है और वहाँ के रोग और बीमारियाँ स्वतः दूर होते चले जाते हैं। इस काव्य से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी इस काव्य का, भक्तामर स्तोत्र का और हमारे विशेष कोर्स का, रेकी, भक्तामर हीलिंग और न्यूमेरिक कोड, इसका लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। आपने सबने बहुत ध्यान से सुना, प्रेम से सुना। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।